मैं विशेषकर शेखावाटी के स्टाफ और शेखावाटी ग्रुप को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने जितेंद्र को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अत्यधिक सहयोग दिया। जिस परिवार में शिक्षा का बीज बो दिया जाता है तो वृक्ष जो बनता है वहाँ से सफलताएं निकल। दोस्तों, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, हजारों विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर अपना सुपर करियर बना चुके हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान बेल्ट के लिए, जहाँ पर कुछ परिवारों की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, उनके पास ना तो बिजनेस करने के पैसे होते हैं, ना बड़े शहरों में बच्चों को पढ़ाने के पैसे होते हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को अच्छी एजुकेशंस, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो आईटी की हो या फिर मैनेजमेंट की हो, इवन होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज को भी, और काफ़ी सारे लगभग 30+ कोर्सेज शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में चलते हैं। साथ ही साथ सरकारी नौकरी की तैयारी, जिससे कि उनका एक सपना है कि हर घर में कम से कम एक इंसान तो सरकारी नौकरी में पहुंच ही जाए। उस प्रयास में कहाँ तक सफल हो रहे हैं वो तो बात की बात है, मगर इसमें सोच पाना, इसको कर पाना, यही बड़ी बात है, और उसी दिशा में शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर की तरफ से आज पहुंच चुका हूं सीकर शहर के सांगरवा गांव में। यहाँ से बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं निकली हैं जिन्होंने सीकर का ही नहीं बल्कि राजस्थान का नाम रोशन किया है। उसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं जितेंद्र वर्मा के घर, जिन्होंने डिप्लोमा इन आयुर्वेद, नर्सिंग एंड फार्मेसी में न सिर्फ डिप्लोमा हासिल किया बल्कि संघर्षों की दीवारों को तोड़ा और सरकारी नौकरी तक पहुंचे हैं। दोस्तों, परिवार की मालिया स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, मगर हिम्मत नहीं हारे। मन में सपना था कि मैं योगा ट्रेनर बनूं। योगा ट्रेनिंग के लिए वो संपर्क में आए डॉक्टर एनके जी, और एनके जी के संपर्क में आने के बाद उन्हें लगा कि मैं कुछ बड़ा भी कर सकता हूँ। शिक्षकों का मार्गदर्शन मिला और शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर का मिला साथ। फिर क्या देर थी, पंख लगे और सपनों को उड़ान मिली, और ये साधारण सा बच्चा आज सरकारी नौकरी में अपने आप को स्थापित कर पाया है। परिवार की स्थिति बदली, परिवार के हालात बदले। पिताजी जो एक मजदूर थे अब सामान्य जीवन जी रहे हैं, खुश हैं परिवार के साथ। ये सारी चीज़ें संस्थान की वजह से इनको मिली हैं। एनके जी का बड़ा आशीर्वाद रहा है इस बच्चे के ऊपर, और ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे शेखावाटी की धरती से लगातार निकलते रहते हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं उसी सितारे जितेंद्र वर्मा के घर। तो चलिए चलते हैं, और मेरे साथ हैं डिपार्टमेंट हेड आदरणीय डॉक्टर एनके जी। नमस्कार। तो सर चलते हैं बच्चे की तरफ, पूरे परिवार को बधाई देते हैं। जरूर। तो देखिए किस तरह का माहौल, पूरे घर में खुशनुमा माहौल है। जितेंद्र सामने बैठा हुआ है, जितेंद्र के पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई साहब हैं, ताऊ जी हैं, जितेंद्र के घरेलू पंडित जी और उनके सभी भाई, और मैं जैसा देख पा रहा हूँ पीछे बच्चे भी हैं, और परिवार की अन्य महिलाएं भी बैठी हुई हैं। और कितना अच्छा दृश्य लगता है कि जब एक छात्र संघर्ष की दीवार को तोड़ता है, जब एक बेटा संघर्ष की दीवार को तोड़ता है और अपने ही नहीं बल्कि अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए वो दिन रात एक करता है, मन में सपनों को लेकर चलता है। कई बार असफलताएं भी उसको देखनी पड़ती हैं, मगर हिम्मत नहीं हारता। फिर उसको साथ मिलता है एक ऐसे गुरु का जो वास्तव में चाहते हैं कि उनके बच्चे न सिर्फ डिग्री लें, न सिर्फ डिप्लोमा लें, बल्कि आगे सरकारी नौकरियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, डॉक्टर एनके जी का। और उनके सानिध्य में वो ज्वाइन करता है शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, जहाँ से हजारों सितारे आज देश में और विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं, न सिर्फ राजस्थान का बल्कि पूरे देश का। उसी कड़ी में हम पहुंचे हैं जितेंद्र वर्मा के घर। तो सबसे पहले तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि बच्चे ने आज ये दिन दिखाया है कि संस्थान आपके घर तक चल के आया है। और बहुत कम ऐसा हो पाता है कि संस्थान किसी बच्चे के घर पहुंचे। जब बच्चा ऐसी कोई उत्कृष्टता का परिचय देता है तभी संस्थान बच्चे के घर तक पहुंच पाता है। तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं जितेंद्र के पिताजी से। तो आपको कितनी खुशी हो रही है कि बच्चे ने ऐसा नाम रोशन किया है और सरकारी नौकरी बच्चे की लगी? खूब है रोशन, बढ़िया से बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है जब आपको पता चला कि इसकी नौकरी लग गई जितेंद्र की, तो आपको कितनी खुशी हुई? खूब खुशी हुई हो। आपको लगता था ऐसा कि इसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी? आपको पता था? आप क्या सोचते थे फिर? ये कहीं सोचता, मैं कहीं सोचा। अब किस्मत की बात है सारी। किस्मत की बात। हाँ, मगर किस्मत से ऊपर माता पिता का आशीर्वाद, उसकी अपनी मेहनत, गुरुओं का आशीर्वाद, संस्थान का साथ, सारी चीज़ें काम करती हैं। और जब कोई भी विद्यार्थी मेहनत करता है तो निश्चित रूप से फिर सफलता उसको मिलती है। कुछ बच्चों को थोड़ा देर से मिलती है, कुछ को जल्दी मिल जाती है। कोई संघर्ष की दीवारों को जब तोड़ता है तो परमात्मा भी उसका हाथ पकड़ लेता है। परिवार में और भी बहुत सारे लोग हैं, आगे सभी लोगों से बात करेंगे, गुरुजी से भी बात करेंगे।
जितेंद्र से भी जानेंगे कि क्या उसकी रणनीति रही है, क्या उसके सपने थे और आगे भविष्य में वो क्या करना चाहता है, और शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर का क्या योगदान रहा है इसकी सफलता में। पर इन सब में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार सम्मान की रस्म को अदा किया जाए, वो भी राजस्थानी अंदाज में। तो हमारे एनके सर इनके पिताजी को सबसे पहले माला भेंट करें। कठिन है अगर रास्ता तू फिक्र ना कर, कठिन है अगर रास्ता तू फिक्र ना कर, उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर, खुली आंखों से देख तू सपना, खुली आंखों से देख तू सपना, सर उठा के जी, सर उठा के जी। तो चलिए इनके पंडित जी से पूछ लेते हैं इस जितेंद्र के बारे में कि कैसे संघर्ष रहे, क्या रहे, क्योंकि परिवार के सबसे ज़्यादा क्लोज पंडित जी भी हैं। तो नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो इस बच्चे की सफलता है, संघर्षों की दीवारों को तोड़कर जो इसने सफलता पाई है, आप कैसा देखते हैं इसको? आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखो, जितेंद्र जी ने बहुत ही संघर्ष किया है। जबकि ये बचपन में शुरू से पढ़ते थे तो भी इनके घर की जो माली स्थिति थी वो ऐसी नहीं थी कि ये इस स्टेज तक पहुंच सके। इसने यहाँ पे जो पर्वत है उसमें पत्थर निकाल करके और उनसे पैसे इकट्ठे करके और फिर इसने अपना अध्ययन किया है। मैं इस जैसा शायद ही कोई बच्चा मैंने देखा होगा जो इतना संघर्षशील रहने के उपरांत और अपने अध्ययन के लिए इतना सजग रहा है। मैं जब भी यहाँ सांगरवा में आता था तो एक तो ये जितेंद्र जी और एक रामू जी, ये दोनों बहुत ही क्लोज मित्र हैं, जो कि मेरे से कहते थे कि गुरुजी हमारा भी कुछ होगा क्या। अच्छा, आपसे पूछते थे? हाँ, तो मैंने कहा, जैसा मन में उत्सुकता रहती है, हाँ, पंडित जी आए हैं तो कुछ ज्योतिष आगे की चीजें देख के हाँ, तो इन्होंने मतलब कई बार ऐसा पूछा तो मैंने कहा आपका जो संघर्ष है वो एक दिन अवश्य रंग लाएगा। और मैं विशेषकर शेखावाटी के स्टाफ और शेखावाटी ग्रुप को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने जितेंद्र को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अत्यधिक सहयोग दिया। इसलिए मैं संस्थान का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, जहां से हजारों विद्यार्थी न सिर्फ गोल्ड मेडल लेते हैं, सिल्वर मेडल लेते हैं, बल्कि सरकारी नौकरियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आजकल तो दोस्तों शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में डिग्री प्रोग्राम्स के साथ साथ कंपटीशन जैसे IAS, RAS, SSC, बैंक, रेलवे इत्यादि की तैयारी वेरी फर्स्ट डे से विद्यार्थियों को कराई जाती है, जिससे कि वो अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें। इसी कड़ी में मेरे पास मौजूद हैं इनके भाई और इनके गुरुजी, जिन्होंने बचपन से जितेंद्र को हमेशा मोटिवेट किया, संघर्षों से लड़ना सिखाया, और आज जितेंद्र अगर कुछ हैं तो कहीं ना कहीं इनका योगदान भी उसमें रहा है। तो आप इस सफलता को, जो आयुर्वेद डिपार्टमेंट में कंपाउंडर के पद पर इन्होंने सरकारी नौकरी ली है, बहुत छोटी सी उड़ान थी, बहुत छोटे से सपने थे, मगर अचानक से बड़ी उड़ान भरने का इनके मन में जो विचार आया उसमें कहीं ना कहीं आपका योगदान रहा है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखो जितेंद्र जी, आपको दिखती है परिवार की जो स्थिति है, और परिवार में सबसे बड़े सदस्य हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। पिताजी वर्किंग काम करते हैं, मजदूरी, तो ये लगने के बाद पूरे परिवार में नहीं, पूरे वार्ड में, इनके पूरे समाज में, हमारे पूरे गांव में खुशी हुई है। बिल्कुल। और मैं खुद शेखावाटी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं खुद BST से किया हुआ हूँ। अच्छा। और मेरे से बड़े भाई हैं, वो इनके परम मित्र हैं, वो भी आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से हैं, दोनों की साथ में पोस्टिंग हुई है, और पूरे गांव में और पूरी पंचायत में बहुत अच्छा माहौल रहा है। यानी कि आप भी शेखावाटी के हमारे स्टूडेंट हूँ, और मैंने खुद ने स्कूल कर रखी है। हाँ। हर साल 10 बच्चे मैं शेखावाटी में इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। संस्थान के एलुमनाई हैं और संस्थान को अपना समय भी देते हैं, और संस्थान का जिस तरीके से सहयोग हो पाता है ये करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बहुत अच्छी बात हमें आज पता चली कि संस्थान से ये भी पढ़े हुए हैं और इन्होंने जितेंद्र को मनोबल दिया कि वो आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसी कड़ी में जितेंद्र के एक और भाई हैं हमारे साथ, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि किस तरह के संघर्षों को जितेंद्र ने फेस किया और परिवार की स्थिति के बारे में, और इस आज जो जहाँ पर जितेंद्र है वहाँ किस तरीके से पहुँचा है, आप कैसे सोचते हैं? जी सर। देखो, परिस्थितियाँ तो आती जाती है, और स्कूल में आपकी में जो ये पढ़ाई किया ना उसमें सफल हो गया, इसकी बहुत खुशी की बात है।
और इनको देख के बच्चे छोटे हैं ना, वो भी आपके वो तारीफ करेंगे, स्कूल अच्छा है, ये है। और आगे भगवान चाहे तो आगे सबका ऐसा हो स्वागत। नहीं, बचपन में ये कैसा पढ़ने में कैसे थे जितेंद्र? बचपन में तो ये ननियाल था 5-10 साल, फिर इधर आया, फिर इसको बार बार सांत्वना देते रहे हम लोग कि आपका होगा, सफल हो गया, मेहनत करो। और भगवान ने सुन ली, परिवार की तरफ देख लिया, सब खुशी है, सब खुशी का माहौल है। तो इसको देख के और भी बच्चे मतलब मनोबल तो बढ़ेगा ना, मनोबल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। एक को देख के एक का बढ़ता है। और ऐसे आगे होता रहे प्रोग्राम, हम तो चाहते ही हैं। अच्छी बात है। यानी कि इनके मन में ये इच्छा है कि आगे भी इसी तरीके से बच्चे सरकारी नौकरी लें इनके परिवार के, और ऐसे ही संस्थान इन तक पहुंचे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जिस परिवार में शिक्षा का बीज बो दिया जाता है तो वृक्ष जो बनता है वहां से सफलताएं निकलती हैं। इनके ताऊ जी से हम बात करेंगे, ये इनके ताऊ जी हैं। आप इस सफलता को किस तरीके से देखते हैं सर? मैं इस सफलता को इस तरह से देखता हूँ, जैसे कि ये मेरा निन्याल है और निन्याल में मेरे मामा जी का पोता है, और इन्होंने अच्छी पढ़ाई करके अंधकारमय से रोशनी का जगमगाई है। बिल्कुल। और इन छोटे भाइयों को और अपनी बहनों को भी ये अच्छी गाइडलाइन देते हैं और आगे के भविष्य के लिए इंतजार करते हैं इनका। जैसा कि बताया, और वास्तविकता भी ये है कि एक मध्यम या हम कह सकते हैं कि निम्न वर्गीय परिवार से जब कोई बच्चा सफल होता है तो वो बच्चा ही सफल नहीं होता, वो कई सारे घरों के लिए रोशनी का काम करता है। खुद के घर के लिए, जहाँ उसकी पढ़ लिख के बहन जाएंगी या कोई और बहन बेटी उसके घर में आएगी, उन सभी के लिए वो एक दीपक का काम करता है। तो ये इनकी माता जी हैं। तो आपको जब ये पता चला था पहली बार कि जितेंद्र की सरकारी नौकरी लग गई है, तो आपको कितनी खुशी हुई? ताकि मेहरबानी है यार, माँ के तो तीसरी पीढ़ी का मान वही हुई है शिक्षित। अच्छा, देखो इन्होंने बड़ी गहरी बात बोली है। एक माँ जो होती है वो सारे सपनों को मन में ही समेट के रखती हैं, घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, घर में रह के पूरा जीवन काटना पड़ता है, तो कई बार बस सपने दबे भी रह जाते हैं। मगर एक बहुत गहरी बात इन्होंने बोल दी कि तीसरी पीढ़ी में एक पहला बच्चा है जो इस तरीके से सफल हुआ है। मेहनत के किसी न किसी रूप में फल आते हैं, और मैं तो कामना करता हूँ कि इस परिवार के और बच्चे भी जितेंद्र को आदर्श बनाएं और किसी न किसी रूप में सफल हों। थोड़ी भावुक हो रही हैं, शब्द कम है इनके पास, मगर भावनाएं पूरी हैं। ये इनकी मौसी जी हैं। तो आपको कितनी खुशी हुई? बढ़िया हुई, मैं तो खुशी, अच्छा लगा? अच्छा लगा सर, जब पता चला सरकारी नौकरी में लग गया तो अच्छा लगा आपको? अच्छा लगे मान। चलिए, अच्छी बात है। तो चलिए, इनके बड़े भाई साहब हैं। इन्होंने कहा कि माला तो हमने उसी दिन पहन ली थी जिस दिन इसकी सरकारी नौकरी लगी थी। मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगी है। वास्तव में जिस दिन विद्यार्थी सफल हो जाता है तो गुरु के लिए या उस माता पिता के लिए, उस भाई के लिए वो बहुत बड़ा दिन होता है जिसको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि इनके विचार आप लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। तो आप इसके संघर्ष को किस तरह से देखते हैं सर? मैं मान रहा हूँ सर कि जैसे जिन परिस्थिति से ये जीतू जो गुजर के मतलब ये मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, प्रत्येक बच्चा कठिन मेहनत करके और इससे ये सीखने की कोशिश करे कि हम भी जीतू की तरह इससे 2 कदम आगे बढ़े। बिल्कुल। क्या संघर्ष रहे सर? संघर्ष पढ़ाई में, अपनी एजुकेशन में, और मतलब मेहनत मजदूरी करके गरीब तबके से निकल के बच्चा जब आगे कामयाब होता है उसकी अलग खुशी होती है और बहुत अच्छी बात है। और उसके वो माँ बाप है, जो शिक्षा संस्थान जहाँ इसने पढ़ाई की आपके वहाँ, तो मैं बहुत हद तक मतलब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने बहुत अच्छी गाइडलाइन दी, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छा मार्गदर्शन किया, और आज जिस ओहदे पर है तो आपका बहुत कुछ योगदान है इसमें। बिल्कुल। बच्चे की हम भी मतलब ये मानते हैं सर, जैसे अब हम पड़ोसी हैं, भाई बंधु हैं, हमारा एक ही परिवार है, हम सब बैठे हैं, तो इससे मतलब देखकर जिस स्थिति से पहले था ना, तो हमें नहीं लगता था कि शायद जीतू इस परिवार में कोई बच्चा नौकरी लग जाएगा। लेकिन जिस दिन इस बच्चे का नंबर आया जीतू का, साहब हमें बहुत खुशी हुई। और एक दीपक अंधेरे में, जैसे ताऊ जी बता रहे हैं कि भाई जैसे अंधेर गुफे में एकदम से कोई दीपक जलता ना, वैसे इस परिवार में, इस पूरे गाँव में एक दीपक जला। और शिक्षा की और ये नौकरी संबंधित जो मतलब इनके पहली बार हमारे इधर इस परिवार से नंबर आया, तो हमें बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रही। और आगे चल करके समाज को ये बच्चा बहुत मतलब आगे ले जाने की उम्मीद है इसमें, कि नई युवा जो पीढ़ी है, वो नए बच्चे हैं, उनको बढ़िया मतलब मोटिवेट करता है और उनको आगे मोटिवेट करता रहेगा और करता है। और हम भी इनसे पूछते हैं बच्चों के बारे में। ये मतलब जब भी छुट्टी आता ना, तो छुट्टी आने के ऊपर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं मेरे परिवार तक सीमित रहूँ। इसके सिद्धांत ऐसे हैं कि ये कहीं भी मिलता है, कोई भी बच्चा मिलता है ना, कोई भी जैसे बच्चा पढ़ रहा है या तैयारी कर रहा है, तो उस बच्चे को मतलब उसको बढ़िया मोटिवेट करना, आगे बढ़िया रास्ता दिखाना और उसको मतलब शिक्षा के प्रति जागृत करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। कि जैसे मैं आगे बढ़ाऊँ तो मेरे से भी अपने जो भाई हैं वो उससे आगे जाएं, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। और इस बात की हमें बहुत खुशी है साहब। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस बात के लिए मतलब ये पूरा परिवार है ना, ये मतलब आपका बहुत बहुत आभारी है। यानी कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में जब बच्चा पहुंचा तो उसको ये नहीं लगता था कि मैं कुछ बन जाऊंगा या मैं कुछ कर लूंगा, मगर समय बदला, तपस्या जारी रखी, संघर्ष लगातार चलते रहे, हिम्मत नहीं हारा ये बच्चा, और एक दिन इस बच्चे ने उस संघर्ष की दीवार को तोड़ा और सफलता को चूम लिया। दोस्तों, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर
हजारों विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर अपना सुपर करियर बना चुके हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान बेल्ट के लिए, जहाँ पर कुछ परिवारों की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, उनके पास ना तो बिजनेस करने के पैसे होते हैं, ना बड़े शहरों में बच्चों को पढ़ाने के पैसे होते हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चेयरमैन आदरणीय इंजीनियर रणजीत सर ने एक ही सपना पाला कि बच्चों को अच्छी एजुकेशंस, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो आईटी की हो या फिर मैनेजमेंट की हो, इवन होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज को भी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM जैसी संस्था से इधर लेकर आए हैं शेखावाटी में। और काफ़ी सारे लगभग 30+ कोर्सेज शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में चलते हैं। साथ ही साथ सरकारी नौकरी की तैयारी, जिससे कि उनका एक सपना है कि हर घर में कम से कम एक इंसान तो सरकारी नौकरी में पहुंच ही जाए। उस प्रयास में कहाँ तक सफल हो रहे हैं वो तो बाद की बात है, मगर इसमें सोच पाना, इसको कर पाना, यही बड़ी बात है और उसी दिशा में शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं उस चाणक्य से जिसने एक नया चंद्रगुप्त तैयार करा है। तो डॉक्टर NK सर, सबसे पहले तो एक बार फिर से पुनः आपको बधाई, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि रिजल्ट्स पर रिजल्ट्स आते चले जा रहे हैं। अभी मैं पीछे एक बच्चे के घर पर गया था वीडियो बनाने दीपक सर के साथ, तो वहाँ से मुझे एक बात नई पता चली कि AHDP के इसी साल के पास आउट बैच के 60 से ज़्यादा बच्चे सरकारी नौकरी में लग गए एक ही साथ। ये वास्तव में बड़े मतलब विचार करने की बात है कि हम शिक्षा को किस उत्कृष्टता का लेकर जा रहे हैं। तो सर, आप जितेंद्र की सफलता को कैसे देखते हैं? देखिए, जितेंद्र शुरू से 2017 से मुझसे जुड़ा हुआ था। पहले ये योगा इंस्ट्रक्टर की डिग्री की थी इसने, उसके बाद में मैंने इसको अपना प्री स्टूडेंट में रहा हुआ है। बड़ा आज्ञाकारी था, रेगुलर क्लासेस लेता था। तो इसको शेखावाटी अपनी जो ग्रुप इंस्टीट्यूशन है उसमें इसको मैंने डिप्लोमा आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी कोर्स के लिए मोटिवेट किया। मैंने कहा बेटा इसमें स्कोप अच्छा है। जिस दिन से मैंने इसको कहा तो उसकी एक ही थी, सर मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत वीक है। तो मैंने इसको कहा कि कोई बात नहीं, तेरा छात्रवृत्ति बेस पे एडमिशन दिलाऊंगा और जो भी होगा पूरा सहयोग रहेगा। तो ये शुरू से जुड़ा रहा, बड़ा रेगुलर क्लासेस में इंटरेस्टेड था। बाद में इसने कॉलेज में रेगुलर क्लासेस ली, मेहनत की। मेरे स्टाफ जो थे उन सब से बड़ा जुड़ के रहा। हर एक स्टाफ ने इसको नोट्स प्रोवाइड करवाए, प्रैक्टिकल्स करवाए। उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ में भी ये बढ़ चढ़ के भाग लेता था। जल नेति, कुंजल क्रियाएँ हैं, एक्टिविटीज़, योगा डे पे प्रोग्राम्स हैं, उन सब में भी ये पार्टिसिपेट करता था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस बच्चे में कि ऐसा हुनर था जो हीरा लग रहा था मुझे। आपको लगता था कि इसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? मुझे पूरा 100% विश्वास था कि एक तो ये गरीब परिवार से है, तो दूसरा इसकी पढ़ने की जो जिज्ञासा थी, इसका जो इंटरेस्ट था, उसको देख करके 100% मुझे कॉन्फिडेंस था कि एक दिन ये गवर्नमेंट जॉब पाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमने काफ़ी सारा समय बातों में व्यतीत किया और सम्मान की कुछ रस्मों को हमने थोड़ा सा डिले किया। मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट हेड सम्मान की जो बची हुई रस्म है कि सबसे पहले तो पूरे परिवार का मुंह मीठा किया जाए, जिसको हम बातों बातों में भूल गए। सर उठा के जी तू कर मत डर, अंगारों पे चलना है सही। तो जितेंद्र, सबसे पहले तो मेरी और संस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत सारी बधाई। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा। मतलब नौकरी लेने के बाद और नौकरी लेने से पहले का जो जीवन है उसमें कुछ चेंजेस है? बहुत ज़्यादा चेंजिंग है सर। कैसा लगता है, मतलब नौकरी लेने के बाद क्या लगता है? नौकरी लेने के बाद में सर मेरे तो ऐसे मान लो कि जैसे दिन और रात होता है, वैसे पूरी लाइफ और पूरी फैमिली की लाइफ में सर पूरी चेंजिंग हो गई सर। जैसे पहले हमारा परिवार थोड़ा बड़ा था सर, और हम 7 भाई बहन हैं जिनकी भी शिक्षा मेरे से पहले किसी की हो नहीं रही थी, प्रॉपर नहीं हो रही थी सर। लेकिन जैसे ही मैं गवर्नमेंट जॉब लगाऊं उसके बाद में मैंने सभी भाई को बराबर गाइड किया है, और जो भी मेरे मिलने वाले भी हैं उनको भी मैंने प्रॉपर सर गाइड किया है। इसके साथ मेरे से जो छोटा वाला है उसका भी सर सिलेक्शन हो गया, श्योर सिलेक्शन हो गया, और सब छोटे वाले हैं सब तैयारी कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग कर रहा है, कोई आगे कोर्स कर रहा है, ऐसे सब तैयारी कर रहे हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताइए कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर का साथ, NK सर का साथ आपको कैसे मिला? पूरी लाइफ बताइए, क्या हुआ था? सर मैं सबसे पहले सर के पास योगा की क्लासें लेने जाता था सर, नर्सिंग करने से पहले। तो सर से मैं 1 साल 1.5 साल मैंने क्लासें ली। सर ने बोला कि इस टाइम पे अगर तू योगा कोर्स कर लेगा तो आगे थोड़ा यानी कि जॉब करके और थोड़ा कमा लेगा और तुम्हारा परिवार चला लेगा। तो मैंने सर पे ट्रस्ट किया और सर से मैं जुड़ गया।
फिर जुड़ने के बाद सर से मैं जुड़ा रहा और मैंने योगा कंटिन्यू चालू रखा। जैसे मेरा योगा कंप्लीट होने के बाद में फिर मैंने बोला सर ये से तो मामला बैठने वाला है नहीं, तो सर ने बोला तू मेरे ऊपर विश्वास रख, आगे सब अच्छा होगा। तो फिर जैसे ही सर ने थोड़े दिन बाद में मैं वापस सर से सुबह शाम जैसे मेरे को टाइम मिलता था मैं सर के क्लिनिक पे भी जाता था और सर से वैसे भी मिलता था, और सर ने बोला कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, थोड़ा और विश्वास रख। ऐसे करते करते सर थोड़ा सा समय गुजरा और फिर सर ने मेरे को इस नर्सिंग आयुर्वेद नर्सिंग के बारे में मेरे को सजेस्ट किया कि आप आयुर्वेद नर्सिंग कर लो। तो मैंने बोला कि सर फीस कितनी है? इन्होंने बोला कि आप फीस की टेंशन मत लो, आप कर लो। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास पैसे हैं नहीं और मैं कैसे कर पाऊंगा सर? इन्होंने बोला कि आप कैसे भी करके एक बार मेरे पास डॉक्यूमेंट तो जमा करा दो और फीस भी जमा हो जाएगी। तो फिर मैंने सर से दोबारा पूछा कि सर मेरे को लग नहीं रहा कि मेरी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इन्होंने बोला कि तू एक बार मेरे से विश्वास रख और तू तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दे। तो मैंने इनके पास डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए और इन्होंने मेरा एडमिशन ले लिया। जब मैं एडमिशन लिया सर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था सर। सही है। उसके बाद में मैंने जैसे ही एडमिशन हो गया फिर हमारी काउंसिल हो गई, तब भी मेरे पास 1 रुपये की व्यवस्था नहीं थी। फिर एनकी जी ने कैसे भी करके एडजस्ट किया, संस्था ने मेरा सहयोग दिया, ऐसे करके मेरा एडमिशन इन्होंने ले लिया। फिर हमारा एग्जाम फॉर्म आ गया, फिर वो भी मेरे पास उस टाइम पे भी सर 4,500 रुपये की व्यवस्था बन नहीं रही थी। मैंने सर को बोला कि सर कैसे भी करो, तो इन्होंने बोला कि यार एक बार तो ये तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो सब वहाँ जाएंगे यूनिवर्सिटी पे से। तो फिर मैंने कैसे भी करके इधर उधर से जुटा के, ये भाई साहब हैं इन्होंने मैं थोड़ी बहुत हेल्प की है। ऐसे जब भी मेरे को ज़रूरत लगी तो इन्होंने मेरे को 2 रुपये दिए हैं कि तू जा, तुम्हारा एडमिशन तो कर, आगे देखेंगे। तो इनका मेरा लाइफ में सर बहुत योगदान रहा। आर्थिक जब भी मेरे को ज़रूरत लगी इन्होंने सहयोग किया मेरी लाइफ में। फिर जैसे जैसे मेरे एग्ज़ाम फॉर्म आ गई, एग्ज़ाम आ गई, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई। फिर जैसे सेकेंड ईयर का जब टाइम आया तो रिजल्ट मेरा अच्छा रहा और फिर मैंने सर से बोला, सर ने बोला कि अब तो कैसे भी करो, आपको फर्स्ट ईयर की फीस तो जमा ही करानी पड़ेगी। तो मैंने फिर वापस, मेरे तो वही पहले वाले दिन की परिस्थिति थी। फिर सर ने तो एक बार तो सर स्पष्ट मना कर दिया था कि देखो मेरे पास अब व्यवस्था नहीं बैठेगी और आपको एडमिशन यहाँ से निरस्त करवाना पड़ेगा। फिर मैंने सर से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की, सर ने HOD सर से रिक्वेस्ट किया आगे। फिर कैसे भी करके संस्था ने मेरा इतना सहयोग किया कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ और जिस जगह हूँ उसमें सर NK सर मेरा एक पथ प्रदर्शक भी रहे हैं और ऐसे मान लो मेरे गुरु भी हैं। और आज ऐसे मान लो कि मैं अपने शब्दों में सर बयान नहीं कर सकता इस चीज़ को। वहाँ जहाँ भी हूँ सर की बदौलत हूँ सर में। परिवार तो ऐसी पोजीशन थी कि उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं आज जिस मुकाम पे पहुँच रहा हूँ वहाँ पहुँच जाऊँगा क्या। ये थी सर बात। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी शुरू से सर मजदूरी करते हैं। हमारे दादाजी थे वो भी मजदूरी करते थे। पिताजी के पास पहले गांव में मजदूरी करते थे, गांव से कभी बाहर गए नहीं। तो ये गांव में जो यहाँ पत्थर की खान चलती है वहाँ काम करते रहते थे। फिर वो भी बंद हो गई, फैमिली की पोजीशन थोड़ी ख़राब हो गई। फिर थोड़ा मम्मी भी काम करने चली जाती थी। ऐसे करके छोटे वाले भाई हैं सब थोड़े थोड़े काम करके वो घर को भी सर चलाया और साथ में पढ़ाई भी जारी रखी सर। यानी कि काफ़ी सारे संघर्ष परिवार ने झेले हैं तब यहाँ तक पहुँचे हो। जब आपको पहली बार नौकरी का पता चला, लिस्ट में नाम कहीं ना कहीं देखा होगा कि भाई अब मैं भी सरकारी नौकरी में चला गया, उसके बाद का पूरे परिवार का रिएक्शन, आपके भाई साहब का, आपके ताऊ जी और भाई साहब वगैरह लोगों को मतलब कितनी खुशी हुई? देखो सबको यह खुशी हुई कि हमें यही चाहिए था कि इस परिवार में भी 3 पीढ़ी में आज तक कोई नौकरी लगा नहीं। और जो पहले आपसे इतनी उम्मीद है कि आप कैसे करके यहाँ तक पहुँच गए, तो सब ने मेरे को बधाइयाँ दी और सब ने मेरे को खुशी जाहिर की कि तू अब इस परिवार में आगे, परिवार को तू आगे लेके जाएगा। और जितनी इनसे हमारी वो हुई ना, सब चीज़ें इन्होंने मेरे साथ लिए बेस्ट की सर। अभी जब मेरी आपसे बात चल रही थी तो आपने एक बात बोली थी कि शेखावाटी कॉलेज में मेरा लक, कुछ ऐसी लाइन बोली थी। क्या वो लाइंस थी? मैं चाहूँगा कि सभी लोग एक बार सुने भी, क्योंकि कई बार मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के घर जाता हूँ और मैं उनकी मालिया स्थिति देखता हूँ या मैं उनके संघर्ष देखता हूँ। एक बच्ची का हमने मैनेजमेंट की, एक बच्ची सुबिता करके थी, उसका हमने जब वीडियो बनाया था तो हमने जब उसके संघर्ष देखा कि वो बच्ची कितना पैदल चल के पहले तो मेन रोड तक आती थी गाँव से, फिर वो कॉलेज के लिए आती थी और आज वो एक बड़े बैंक में मैनेजर की रूप में जॉब कर रही है और उसके पूरे परिवार की उसकी स्थिति सुधर गई। तो किस लक कैसे काम किया, क्या बता रहे थे? सर शेखावाटी कॉलेज का लक ऐसे है कि हमारे आसपास में 2-3 लोग भी हैं जो शेखावाटी से, किसी ने नर्सिंग की है, किसी ने IIT की है, किसी ने पॉलिटेक्निक की है। सब आज एक अच्छी पोस्ट पे कार्यरत हैं। गवर्नमेंट जॉब में, एक रेलवे में काम करता है, एक इंजीनियरिंग की पोस्ट पे काम करता है। और यही साथ सर मेरे साथ हुआ कि मैं भी एक आज अच्छी पोस्ट पे सर पहुँच गया। कई बार लोगों को लगता है कि लक फैक्टर काम कर रहा है, कई बार लगता है कि कुछ सितारे अच्छे रहे होंगे, मगर उनको ये नहीं पता होता कि उसके पीछे वास्तव में कौन सी मेहनत काम कर रही है। दोस्तों, गुरुओं का आशीर्वाद, दिन रात अपने बच्चों के प्रति समर्पण, माता पिता का आशीर्वाद, और जब बच्चा खुद मेहनत करता है तो सारी चीज़ें, पूरा पंच जब एक तरह मिल जाता है तो एक वो पावरफुल पंच का काम करता है और सफलता फिर उसके पीछे पीछे दौड़ती है। कहते हैं ना कि परमात्मा भी उसी का साथ देता है जो अपने लिए मेहनत करता है, अपने बड़े सपने रखता है, बड़े संघर्ष झेलता है। किसी ना किसी दिन परमात्मा उसे उसका प्रतिफल देता है। तो ये जितेंद्र हैं
आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के एक होनहार विद्यार्थी, होनहार सितारे, जिन्होंने न सिर्फ एनकेजी का या आयुर्वेद डिपार्टमेंट का नाम बढ़ाया है, न सिर्फ अपने परिवार का नाम बढ़ाया, बल्कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर का भी इन्होंने नाम रोशन किया। आशा करता हूं कि काफ़ी सारे विद्यार्थियों के लिए ये मोटिवेशन का काम करेंगे। अंत में एक सवाल और मेरा कि जो विद्यार्थी अभी 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, मैथ बायो हो, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, और अगर वो डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं, तो आपको उनका क्या संदेश रहेगा? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे से जो मिलते हैं और जो मिलने वाले हैं, मैं सबसे ये कहूँगा कि आप सबसे पहले शेखावाटी विजिट करो, वहाँ का कैंपस देखो, वहाँ का स्टाफ देखो, उनका बिहेवियर देखो, वहाँ की पढ़ाई देखो, फिर आप वहाँ जाके एडमिशन लो। और शेखावाटी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लोगे तो मेरे को ये पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप एक सफल होके ही वहाँ से निकलोगे। सर इतना मुझे पूर्ण विश्वास है वहाँ का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कम शब्दों में इन्होंने अपने संदेश को आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। दोस्तों, आशा करता हूं कि अगर आप 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं या आपके परिवार में किसी ने 12वीं की परीक्षा पास करी है, तो कैरियर काउंसलिंग के लिए शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर जरूर विजिट करेंगे। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी सितारे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।